आपके अवचेतन मन की शक्ति अध्याय 3 का ये थर्ड पार्ट है, जिसे शुरू करते हैं। अवचेतन मन बहस नहीं करता है। जैसा कि आप जान चुके हैं अब कि अवचेतन मन बहुत समझदार होता है। यह सभी प्रश्नों के उत्तर जानता है, लेकिन इसे पता नहीं होता है कि यह सब जानता है। यह आपके साथ बहस या पलटकर उत्तर नहीं देता है। यह आपसे कभी भी नहीं कहेगा कि आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप न छोड़ें। जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भर रहे हैं और यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। ऐसा करके आप अपनी ही भलाई का रास्ता रोककर अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। परिणाम स्वरूप मानसिक और भावनात्मक संकुलन आदि बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। यदि आप अपनी इच्छाओं को साकार करना और कुंठा से उबरना चाहते हैं, तो दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता मुझे आश्चर्य योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है कि मैं जो महसूस करता हूँ वह बाहर व्यक्त होता है। संतुलन और समबुद्धि प्रत्येक ओर है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूँ, ऐसे में आपके अवचेतन मन से कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे, तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही संदेश देना होगा, क्योंकि यह तो आपके लिए हमेशा काम कर रहा है, आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। यदि आपकी उंगली कट जाए तो उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि भी होती है। यदि इसने आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लिया, तो समस्या का उत्तर तलाशते समय आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने अवचेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास उत्तर है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं। मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिलता? तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आप अपने मस्तिष्क को विराम देकर आराम से बैठ जाएं और शिथिल होकर शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन उत्तर जानता है। यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की
असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श उत्तर दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को स्वतंत्र कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है। यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज़्यादा अच्छा विचार सुने, इसके बजाय इसे यह आदेश दें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको प्रत्येक आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता। यह इन चीज़ों को हकीकत में बदल देगा। आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज़ हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग प्रत्येक जगह सभी मनुष्यों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। भय, अदान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति न दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनें, प्रेम चुनें, सेहत चुनें और खुशी चुनें। कभी यह ना कहें कि मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आप आगे दिया वाक्य रखकर इस भय से उबरें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की ज़रा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। धन्यवाद।